नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल इकारा स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नेवलों का कूच। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे नेवले रहा करते थे। इसी जंगल में दो मतवाले हाथी भी रहते थे। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के आसपास ही वे नेवले रहते थे। उस तालाब पर हाथी पानी पीने आते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से नेवले दबकर मर जाया करते थे। इस तरह अचानक होने वाली मौतों से नेवले बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा पाने हेतु तरकीब सोचने के लिए सभा की। नेवलों के सरदार नेवले ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, कहाँ तो वह पहाड़ जैसे हाथी, कहाँ हम छोटे छोटे जीव, हम उनसे बचाव किस तरह कर सकते हैं? हाँ, यदि दोनों हाथियों से विनती की जाए तो शायद वे हम लोगों को इस तरह मारना छोड़ देंगे। सरदार नेवले की यह बात सब नेवलों को सही लगी। अगले दिन सभी नेवले इकट्ठा होकर हाथियों के पास पहुंचे और उनसे अपनी जान बख्शने की विनती की। उन छोटे छोटे जीवों की विनती सुनकर तो खुश होने की जगह हाथी उल्टे ही अकड़ गए और गर्व से ऐंठ कर बोले, भाई नेवलों, हम तो मस्त हैं, अपनी मस्त चाल से ही आएंगे जाएंगे। तुम्हारे मरने से हमें क्या हानि है? तुम अपना बचाव करने के बारे में खुद ही सोचो। हाथियों के मुंह से यह सुनकर नेवले बहुत ही दुखी मन से अपने घर की ओर वापस लौट आए। कोई बचाव ना सूझने के कारण उनका हाथियों के पैरों के नीचे दबकर मरना समाप्त न हुआ। अब तो नेवले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा, जब इस तरह बिना मौत ही मरना है तो क्यों न सभी नेवले एक साथ तालाब में कूदकर ही अपनी जान दे दें। इस तरह मरने से अपने जातीय बंधुओं का दुख तो न होगा। यह निर्णय करके वे सभी नेवले जमा होकर तालाब के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वह सब तालाब के किनारे पर पहुंचे कि उन्हें देखकर तालाब के किनारे पर इधर उधर धूप सेकने वाले मेंढक छपाछप पानी में कूदने लगे। मेंढकों को इस प्रकार अपने बचाव के लिए पानी में कूदते हुए देखा तो नेवलों के सरदार ने सभी नेवलों को संबोधित करके कहा, चलो मित्रों, लौट चले। अब हमें तालाब में डूबकर जान देने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार नेवले के मुंह से यह सुनते ही सभी नेवले उसके मुंह की ओर देखने लगे। उनमें से एक नेवले ने हिम्मत करके सरदार से पूछ ही लिया, सरदार, एकदम ही अपने निर्णय को बदलने का कारण तो बता दीजिए। कारण साफ ही है, हमारे झुंड से डरकर जिस प्रकार मेंढकों ने अपना बचाव करने को तालाब में छलांग लगाई है, उसी प्रकार हम भी अपना बचाव का कोई न कोई प्रयास तो अवश्य ही करें, तो हो सकता है हम सफल हो जाएं। नेवलों के सरदार ने कहा, हाँ, यह तो बिल्कुल सच है। हमें अपनी सुरक्षा की कोई न कोई तरकीब अवश्य करनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की। एक नेवले ने कहा, तो फिर चलो, हमें इस जंगल से ही क्या लेना देना। किसी ऐसी जगह चलकर रहेंगे जहाँ इन मनहूस हाथियों का हमें मुंह तक भी न दिखाई दे। इतना कहकर सरदार नेवला उछलता कूदता आगे आगे चलने लगा तथा उसके पीछे सभी नेवले किसी दूसरे जंगल में चले गए। सच बात है, जिससे टक्कर न ले सके उससे सुरक्षित रहने के लिए कूच से अच्छा उपाय है भी कौन सा। यहाँ यह कहावत सही साबित होती है, जान बची तो लाखों पाए। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।